हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको वाला। आज मैं इस वीडियो में असम का नीट का जो डॉक्यूमेंट का जितने भी चीज़ें हैं वो सारा चीज़ें दिखाऊंगा एंड कट ऑफ कितना गया है एंड इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल पे नए हैं तो आप लोग क्या कर पाओगे, मेरा टेलीग्राम चैनल और आप लोग क्या कर पाओगे, इंस्टाग्राम आईडी भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग क्या कर पाओगे, यदि कुछ भी क्वेरीज हो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर पाओगे। एंड दूसरी बात है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे अपडेट वगैरह मिलता रहेगा, है ना। पीडीएफ वगैरह वहाँ पे शेयर किया जाता है। एनीवे, अभी आते हैं मुद्दे पे। क्या है पहली बात, तो क्या है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उन लोगों को 20 अगस्त में सुबह 10 बजे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज का सुपरिटेंडेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा, है ना। एंड रेस्ट ऑफ और क्या करना पड़ेगा, 22 एंड 23 अगस्त को आप लोगों को जो भी कॉलेज में अलॉट हुआ है सीट, जो भी कॉलेज में आप लोगों को मिला है, जो कॉलेज मिला है आप लोगों को, वहाँ पे आप लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेंगे मैं आगे बताऊंगा। चलिए, पहली बात तो हम लोग कट ऑफ का थोड़ा देख लेते। कट ऑफ कितना गया है एमबीबीएस एंड बीडीएस का। तो यहाँ पे देख लीजिए, मार्क्स एंड स्टेट रैंक एंड कॉलेज वाइज मैंने बताया है कहाँ पे लास्ट जो सीट अलॉट हुआ है फॉर एमबीबीएस। ये जनरल का 491, मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये सारा चीज़ें बोला था, जो एमबीबीएस के लिए बोला था। फिर बोला था कि एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जहाँ पे आप लोगों को एमबीबीएस वीडियोस दोनों एंड सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो 491 स्कोर में उनका कॉलेज अलॉट हुआ जो है तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज। ईडब्ल्यूएस के लिए कहाँ पे 483 स्कोर में 753 स्टेट रैंक एंड तिनसुकिया अलॉट हुआ। ओबीसी एंजल का 407 कोकराझार में अलॉट हुआ। एंड एससी के लिए 406 एंड कोकराझार अलॉट हुआ। एसटी प्लेन के लिए 374 धुबरी अलॉट हुआ। एंड एसटी हिल 314 जो कोकराझार में अलॉट हुआ है। ओबीसी एनसीएल का देखो, ये प्लस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, इतना कट ऑफ अभी सेकंड राउंड काउंसिल में नहीं गिरेगा, क्योंकि ऐसा होगा कि कुछ रैंक का वेरिएशन आएगा, स्कोर इतना ज़्यादा कम नहीं होगा। वो जो रैंक होता है, जो देखिए रैंक तो सबका ही ऑलमोस्ट देखो डिफरेंसेस होता होता है। एंड पर आप लोगों का जो स्कोर है अप्रॉक्स सेम ही रहता है, पर रैंक सबका चेंज होता है। सेम स्कोर में रैंक ऊपर नीचे होता है, जो वो अलग बात है कैसे होता है, उसमें नहीं जाना चाहता। तो आप लोग ये 406 या 405 तक ही जाएगा, इतना कट ऑफ नीचे नहीं जाएगा ओबीसी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, हाँ। तो रैंक का वेरिएशन आएगा पर स्कोर का वेरिएशन नहीं आएगा इतना। तो ये हो गया कॉलेज वाइज। उसके बाद हम लोग आते हैं बीडीएस का कट ऑफ। बीडीएस में हम लोग देख लेते हैं, सिलचर ही गया है लास्ट जो कट ऑफ हो, है ना। जैसे जनरल के लिए कितना गया 477 एंड स्टेटिंग गया है कितना 896। ईडब्ल्यूएस का 475 942। ओबीसी एनसीएल का 400 2872 रैंक स्टेट रैंक। एससी का 384, एसटी प्लेन का 366, एसटी हिल का 307 गया है स्कोर। एंड रैंक गया है क्या 36329। एंड कहाँ पे अलॉट हुआ, सिलचर में अलॉट हुआ है सबका। अभी आते क्या अपग्रेड क्या कर पाओगे। यस, आप लोग कॉलेज अपग्रेड कर पाओगे। अभी ऑल इंडिया का राउंड 2 होगा, उसके बाद स्टेट का राउंड 2, इसके बाद क्या होगा फिर से ऑल इंडिया का राउंड 3 एंड इसके बाद स्टेट का राउंड 3। स्टेट का राउंड 3 तक यदि आप लोगों ने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो आप लोग ऑल इंडिया का जो स्टे वैकेंसी जो राउंड होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। स्टेट जो थर्ड राउंड तक, यदि स्टेट का राउंड 3 तक आप लोगों ने किसी कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया है, तो आप लोग क्या कर पाओगे, ऑल इंडिया का स्टे राउंड वैकेंसी में आप लोग क्या कर पाओगे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओगे ऑल इंडिया का। बाकी आप लोग कॉलेज अपडेट के लिए आप लोग राउंड 2 आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओगे, है ना। अभी आते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ओरिजिनल लगेगा डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडमिशन के दिन ही आप लोगों को ओरिजिनल देना पड़ेगा एंड जेरोक्स कॉपी भी देना पड़ेगा। एडमिशन के दिन ही आप लोगों को फीस भी देना पड़ेगा, कितना 25,000 अप्रोक्स, है ना। 25,000 अप्रोक्स आप लोगों को देना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है नोटिफिकेशन में, है ना। तो आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। जो नीट का एडमिट कार्ड है, ओएमआर शीट है, तो वो आपको चाहिए होगा। एंड आप लोगों का यदि जो नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, यदि आपके पास कंफर्मेशन पेज है, जो आप लोगों ने अप्लाई के टाइम पे अप्लाई करने के बाद एक कंफर्मेशन पेज निकलता है, वो यदि आप लोगों के पास वो भी लेके जाना है ना। कहीं के भी लग भी जा सकता है, तो ये सेफ्टी के लिए आप लोग ये लेके जा सकते हो। डीएमए का ऑनलाइन काउंसलिंग का एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप लोगों ने काउंसलिंग के लिए किया था, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट का ऑप्शन आ रहा था, वो प्रिंट करके वो भी साथ लेके जाइए। क्लास 10 एंड 12 का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पास सर्टिफिकेट लेके जाइए। यहाँ पे सीबीएसई वाले या नए जो असम के बोर्ड वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके पास क्या होता है, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट दो दो चीज़ नहीं होता, उनके पास एक ही होता है। तो आप लोगों के लिए एक से ही हो जाएगा। बाकी ड्रॉपर्स वगैरह वो आगे उन्होंने पिछले साल या उसके पहले उन्होंने एग्जाम दिया था, उनके पास क्या है, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पास सर्टिफिकेट। मैं क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, उसमें होता है, तो अलग अलग होता है, तो आप लोगों को वो चाहिए। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अभी अभी, है ना। एंड बाकी कोविड बैच वालों के पास एडमिट कार्ड नहीं होता है,
तो एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। यदि कोविड बैच वाले स्टूडेंट हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। तो पीआरसी है, पीआरसी आप लोगों को फॉर 80% 85% स्टेट कोटा के लिए आप लोगों को पीआरसी तो चाहिए, पीआरसी मस्ट है ना। तो पीआरसी लेके जाइए। कास्ट सर्टिफिकेट इफ एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो आप लोगों को एनसीएल सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड जो होता है वो आप लोगों का फिजिकली हैंडीकेप वाले वो सारा एनेक्सर्स लेके जाना है। पीडब्ल्यूडी का तो वैसे भी आप लोगों का मेडिकल वेरिफिकेशन तो होगा ही, जिसमें 40% मिनिमम डिसेबिलिटी होना पड़ेगा। एनेक्सर्स लेके जाना पड़ेगा, एनेक्सर्स जितने भी एनेक्सर्स है। स्केड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म वो क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। स्केड्यूल एप्लीकेशन फॉर्म 1 जो एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कुछ भी यूज कर सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, 8 to 12 फोटोग्राफ आपको लेके जाना है। ओबीसी का एनसीएल जो एनसीएल के जो कैंडिडेट्स है उनको सेंट्रल एनसीएल चाहिए, स्टेट एनसीएल चाहिए। आप लोग यदि सेंट्रल एआईक्यू में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप लोगों को तो सेंट्रल चाहिए होगा, वरना आप लोग स्टेट के लिए तो स्टेट ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट से आप लोग स्टेट का हो जाएगा। अदर्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आप लोगों को कहाँ से में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा। यदि ट्रांसफर वगैरह लिए हो तो आप लोगों को कॉलेज से लाना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो कॉलेज वाले दे देंगे, है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप लोगों को सीबीएसई वालों के पास क्या होता है, स्कूल से ही उन लोगों को जब आफ्टर पासिंग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से ही कॉलेज से ही आप लोगों को सर्टिफिकेट के साथ ही आप लोगों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं। पर एएसएक वाले या नए वाले जो एसएसईवी ऐसा कुछ नया, अभी नया बोर्ड ये होगा शायद, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, ये रॉन्ग भी हो सकता है ना। तो नया बोर्ड जो है उन लोगों के पास एक ही सर्टिफिकेट होता है ना। अभी एएसएक वाले के क्या होगा, एएसएक में ही चलते हैं अभी ये स्टूडेंट्स तो काफ़ी नहीं होंगे शायद। एएसएक वाले के चलते वो लोग क्या करेंगे, सेवा सेतु पोर्टल पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों को टाइम इतना नहीं लगता है और जनरली आ जाता है 1-2 दिन के अंदर या तुरंत आफ्टर सबमिशन, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। अभी तो ऐसा होता है, पहले क्या होता था कि आप लोगों को ऐसे में सेवा सेतु पोर्टल में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद 1 वीक तक रुकना पड़ता है। उसके बाद आप लोगों को ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो क्लास 12 का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेके ऐसे बोर्ड बामुनी मैदान पे जाना पड़ता था। अभी ये सब करना नहीं पड़ता है, आप लोग अप्लाई करने के बाद तो तुरंत आप लोगों को ऑनलाइन ही मिल जाता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उससे काम चल जाता है। पर आप लोगों को बोर्ड में भी जाना पड़ेगा, बाद में आप लोग जान के भी ले आ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करके माइग्रेशन लेके आ सकते हो, है ना। तो ऑनलाइन भी आ जाता है आप लोगों को ई माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उससे आप लोगों का काम चल जाएगा। गैप सर्टिफिकेट जो अभी भी कुछ मिड में कुछ नहीं लगता था, अभी लग रहा है कुछ कुछ कॉलेजेस में आप लोगों को गैप सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। तो ड्रॉपर कैंडिडेट्स के लिए आफ्टर एडमिशन, है ना, अदर डॉक्यूमेंट्स बाद में या उसी टाइम मतलब बाद ही लगेगा, अभी तो नहीं लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी जरूरत नहीं है। तो गैप सर्टिफिकेट आप लोगों को देना पड़ेगा। एंड ये कहाँ से बनाना पड़ेगा, कोर्ट से एक एडवोकेट को बोल देना, वो बना के दे देंगे स्टाम्प वाला लेके। तो ये अलॉटेड लेटर शीट जो आप लोगों का जो अभी मेरिट लिस्ट निकला है, लाइक ऐसा मेरिट लिस्ट जो ऐसा निकला है ना, उसमें आप लोगों का जो ऐसा नाम होगा ना, वो पेज आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना है। ओके, प्रिंट आउट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स आफ्टर एडमिशन, एडमिशन के पास बाद में क्या लगेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट तो लगी गई। स्केड्यूल 2 है, स्केड्यूल 2B वो लगेगा, जो डीड ऑफ एग्रीमेंट बोलते हैं या एमबीबीएस बीडीएस का बॉन्ड भी बोला जाता है। तो उसका डिफरेंट फॉर्म से मैं आगे बता दूंगा क्या क्या कैसे फॉर्म है, ये आप लोगों को कोर्ट वगैरह से बनाना पड़ता है। आफ्टर एडमिशन ये सारा होगा, ये एग्रीमेंट होगा, बॉन्ड वगैरह देना पड़ेगा, बॉन्ड साइन। तो ये सारा चीज़ें हैं, इतना ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा आप लोगों का। कुछ भी क्वेरी हो मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। ऐसा ही आप लोग स्केड्यूल 1 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप लोगों को लगेगा, ये लेके जाना पड़ेगा। ये आप लोगों को फिल करके यहाँ पे फोटोग्राफी या करके आपको साइन वगैरह करके ये सारा चीज़ें देखिए, एड्रेस वगैरह, परमानेंट एड्रेस, लोकेलिटी, सभी चीज़ें आप लोगों को देके कैटेगरी वगैरह मेंशन करके आपको क्या करना पड़ेगा, ये स्केड्यूल 1 का फॉर्म भी लेके आप लोगों को जाना पड़ेगा। अभी दिखा देता हूँ मैं बहुत सारे चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स हैं। एंड यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। अभी जो 22 एंड 23 को जो है वो सबके लिए है। पीडब्ल्यूडी वालों को फिर से बोल देता हूँ, आप लोगों को जीएमसीएच में जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में, वहाँ पे जाके आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस होगा। तो अभी चलते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड एनेक्सर्स दिखा देते हैं। ये हो गया आप लोगों का स्केड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म। ये क्या हो गया, स्केड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये देख लीजिए स्केड्यूल 1 एप्लीकेशन फॉर्म ये। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स और गार्जियन। ये कहाँ से आप लोगों को बनाना है, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स और गार्जियन। आप लोग ये क्या कर पाओगे, जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल से, जो हाई स्कूल है वहाँ से जाके आप लोग को क्या कर पाओगे,
वहाँ पे जो प्रिंसिपल रहेंगे उनसे आप लोग सिग्नेचर वगैरह लेके, सील वगैरह लेके आप लोग क्या कर पाओगे, ये फिल कर पाओगे। आपके पेरेंट्स का पूरा डिटेल्स यहाँ पे फिल करके क्या करना है, आपको ये भर देना है। ये डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स ये भी लगेगा आप लोगों को, ये स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से भी बना सकते हो। उसके बाद ये एनेक्सर्स 1 जो है, शेड्यूल 1 का एनेक्सर 1 जो 20 ईयर्स पीआरसी वाला है, ये आप लोगों को तो एनेक्सर्स के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। तो नीचे चलते हैं, मैं कुछ डीड ऑफ एग्रीमेंट के बारे में भी दिखा देता हूँ। ऐसे ही आप लोगों को डीड ऑफ एग्रीमेंट रहेगा, जहाँ पे ये सारा चीज़ें पूरा मेंशन रहेगा, कब वो अभी क्या कलर 30 लाख रुपीज़ पेनल्टी देगा, लगेगा, ये सारा चीज़ आप लोग वहाँ पे मेंशन किया गया है ना। ये डेट ऑफ एग्रीमेंट शेड्यूल 2B जो बीडीएस के लिए है, ये सारा चीज़ें देख सकते हो। पूरा एग्रीमेंट है, ये आप लोगों को कोर्ट के फॉर्म में, एफिडेविट के फॉर्म जैसा फॉर्म होता है ना, ऐसे ही आप लोगों को कोर्ट से ये बनवाना पड़ेगा। अभी के लिए नहीं है, एडमिशन के बाद ही, कुछ दिन बाद ही वहाँ पे आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है ये एग्रीमेंट वगैरह। एंड वही चीज़ें हैं। एंड ये मैं पीडीएफ आप लोगों को क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। ओके, मैं आप लोगों को क्या करूँगा, टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से अच्छे से देख पाओगे। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होगा आप लोगों को वो सबमिट कर लेंगे आफ्टर कोर्स। आप लोगों का जब भी आप लोगों का पूरा कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो आप लोग कृपया ये पीडीएफ फॉर्मेट में रख लीजिए अपने फ़ोन पे, जो स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में रख लीजिए। आगे की जितने भी, यदि आप लोगों को कुछ भी ज़रूरत पड़ता है तो उससे आप लोगों का काम चल जाएगा। तो आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोग क्या करो, स्कैन करके कंप्यूटर पे जाओ, या फ़ोन से ही अच्छे से आप लोग क्या करो, स्कैन करके अपने फ़ोन पे रख लीजिए। ओके, तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड आज के लिए इतना ही। एंड कुछ भी और आगे अपडेट आएगा, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो यदि चाहिए आप लोगों को। एंड इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, सो बाय बाय, सी यू सून।